वायरस का नाम इन्होंने दिया। हिस्ट्री बताओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम ईयर 1886 में एडोल्फ मेयर ने वायरस को डिस्कवर किया था थ्रू टोबैको हम्म मोसैक डिसीज। हम्म और जो वायरस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड वायरम से लिया गया था, जिसका मतलब होता है लिक्विड पॉइजन। हम्म। और दो तीन लोगों ने और वायरस के बारे में डिस्कवर किया था ना। उन सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने किया था 1886 में। उसके हम्म 4 इयर्स बाद दिमित्री इवानस्की ने किया था। उन्होंने हम्म भी टोबैको मोसाइक वायरस के हेल्प से किया था। उसके हम्म बाद वो डच साइंटिस्ट थे हम्म। बीजरिंग। उन्होंने 1998 में ये रिपीट जो फिल्ट्रेशन टेक्निक था उसको सेम हम्म, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। हम्म। ओके, ठीक। हाँ, वायरस का स्ट्रक्चर कंपाउंड कौन बताएगा? टीनी, टीनी बेटा। बोलो। यस मैम। स्ट्रक्चरल कंपाउंड, यस मैम। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स बताओ। हाँ। जल्दी जल्दी यस मैम। बताओ। वायरस का स्ट्रक्चरल कंपाउंड बोले ना मैम। हाँ, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। वो अपने अंदर कौन से स्ट्रक्चरल बेस्ड क्या क्या रखता है? मतलब वो वायरस वहीं पास मतलब ग्रो करता है जहाँ की जहाँ सिर्फ मतलब लिविंग सेल होते हैं। हम्म और वो न्यूक्लियर प्रोटीन से बनता है। हम्म और आरएनए प्रेजेंट होता मतलब प्लांट वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है। और एनिमल वायरस में डीएनए प्रेजेंट होता है। और हम्म। और वायरस जो है वो प्रिसिपिटेट और क्रिस्टलाइज्ड भी होता है। हाँ, ये ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिसके बारे में आप फ्यूचर में भी काफी रिसर्च करोगे इस टॉपिक पर। क्या है वो टॉपिक? क्या चीज में? पॉइंट फाइव देखो, पॉइंट फाइव देखो। न्यूक्लिक एसिड ऑफ, न्यूक्लिक। हाँ, न्यूक्लिक एसिड ऑफ दिस वायरस कैन बी सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। इसका मीनिंग क्या है? चलो ठीक है, आज के लिए वायरस का इतना है। टाइप्स ऑफ वायरस कितना, कौन बताएगा? कितने टाइप्स के होते हैं? स्ट्रक्चर बता दो, एक एक करके बताना। आयुषी, आप बता दो, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस के नाम बताओ। बैक्टीरियोफेज वायरस, और टोबैको मोसाइक वायरस। इनका स्ट्रक्चर बताओ।
टोबैको मोसाइक का। इसको हम्म 1957 में फ्रैंकलिन ने फर्स्ट हम्म टाइम डिस्कवर किया था। ये रॉड शेप्ड का वायरस होता है। इसका कैप्सिड हम्म जो होता है वो 2130 सब यूनिट से बना होता है, और हर सब यूनिट 158 अमीनो एसिड से बना होता है। इसका हम्म जो कैप्सोमेयर होता है वो हेलिकली अरेंज होता है, और हम्म ये ईच कैप्सोमेयर्स 129 टन्स होते हैं। हम्म हम्म और इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से जो बना होता है। और ये हम्म 4800 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट, इनके प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17,500 होता है। हम्म इनका आरएनए जो होता है वो हेलिक्स फॉर्म में होता है, और 20 हम्म आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस से होता है कैप्सोमेयर पे। हम्म व्हाट इज द मीनिंग और ऑफ इनका कैप्सोमियर्स? कैप्सोमियर्स का मतलब क्या है? मैम किसी भी कैप्सिड का सब यूनिट। किसी भी कैप्सिड का सब यूनिट कैप्सोमियर्स। प्रोटीन सब यूनिट बेटा। सब यूनिट। हाँ, प्रोटीन सब यूनिट्स कैप्सोमियर्स। चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है एड्स वायरस के बारे में? आप बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। रिया, आप बताओ। मैम जो एड्स होता है वो एक डिसीज होता है जो HIV वायरस के थ्रू होता है। हम्म और इस वायरस को ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं। हम्म इस वायरस को डिस्कवर 1981 में किया गया था। सॉरी, हम्म इसकी डिसीज को डिस्कवर 1981 में किया गया था, बट इसका जो वायरस है उसको हम्म 1984 में डिस्कवर किया गया था। हम्म क्या इस क्या वायरस को इसमें जो होते हैं? हाँ इस वायरस का जो हाँ वायरोन होता है वो एनवलप से कवर होता है। हाँ और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की, वो टू हम्म टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से कवर होती है। हाँ एक टाइप GP41 होता है एंड अदर GP120 होता है। हाँ। और और जो कुछ मेम्ब्रेन न्यू? जो रहती है हाँ। लिपिड की, वो कवर हम्म रहती है कैप्सिड से आउटर साइड पे। और इसकी जो प्रोटीन है वो भी टू लेयर्स में रहती है, P18 और हम्म P24। और हम्म इसकी जो न्यूक्लिक एसिड रहती है वो RNA रहती है। हाँ। और कुछ अलग इसमें कुछ चीज जो आप ऐड कर सकते हो वो क्या होगी? कुछ अलग चीज ऐड करना चाहो तो? मैम ये वायरस इम्यून सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हम्म कर देता है। हाँ, ये तो है, बट और कुछ अनदर इससे रिलेटेड? इसके सिम्टम्स भी तो बता सकते हो ना? हम्म जैसे सिम्टम्स में जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। उसके पास हम्म किसी भी डिसीज से लड़ने की पावर नहीं रहती है। वो बहुत जल्दी हम्म, अफेक्ट हो सकता है किसी भी डिसीज से। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी आपसे एड्स वायरस ह्यूमन बॉडी में कैसे वर्क करता है। ठीक है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपके इस बुक में नहीं है, बट मैं पूछूंगी आपसे। वर्क कैसे करता है? क्या वर्क करता है कि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाता है? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। चलो बैक्टीरियोफेज
कौन बताएगा बैक्टीरियोफेज के बारे में? टिनी आप बता सकते हो? और कोई बता सकता है तो बोलो, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है, इसमें तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो बेटा, उसके बाद आगे भी चैप्टर करना है। मैम बोलूं? हाँ बोलो बोलो। बैक्टीरियोफेज को 1915 में टॉट ने और 1917 में डी हर्ले ने डिस्कवर किया था। हम्म, इसकी जो बॉडी होती है वो हेड और टेल में डिवाइडेड होती है। हेड जो होता है वो हेक्सागोनल फॉर्म का होता है और ये डीएनए से बना हुआ होता है। हम्म, इसका जो एरिया, मतलब इसके हेड का जो लेंथ होता है उसका एरिया 950 आर्मस्ट्रॉन्ग से हाँ 1350 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, और इसका जो विड्थ होता है वो हम्म, 600 टू 850 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये हम्म, 2000 कैप्सोमेर से बने हुए होते हैं, और इनका जो डीएनए हम्म, होता है इनके न्यूक्लियस के साइज से हम्म, 52-53 म्यू लॉन्ग होता है। हम्म, पर ये एकदम डेंस स्टेट में होता है। इसका जो टेल होता है वो एक ट्यूब के फॉर्म में होता है, और एक ये हाँ प्रोटीन से बना होता है। और इसके हाँ एंड में एक हेक्सागोनल प्लेट होती हाँ है हाँ जिसको टेल भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में हाँ नीचे इन प्लेट और हाँ। बेजल प्लेट होती है। और इसका जो अच्छा। बॉटम पार्ट, इस टेल का जो बॉटम पार्ट होता है वो एंड हम्म, पिन से अटैच होता है, और इसका जो हाँ टेल होता है हाँ। न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका हम्म, लेंथ होता है 1300 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसे टेल फाइबर कहते हैं। और ये सरफेस पे अपने टेल फाइबर के हेल्प से स्टैंड करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, एक्सेलेंट। अब मुझे कौन बताएगा बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन? आयुषी आप बताओ, सब सुनेंगे, ध्यान से सुनो सब। हम्म, ये बैक्टीरियोफेज जो है सबसे पहले किसी बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो किसी बैक्टीरिया पे सबसे पहले जाके बैठ जाता है, फिर उसमें हम्म, अपने डीएनए को ट्रांसफर करता है, तो उसका जो प्रोटीन कोड होता है वो एम्प्टी हो जाता है। अच्छा। हम्म, और फिर डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद वो हम्म, एंजाइम सिंथेसिस करता है और अपने हम्म, डीएनए को बनाने लगता है। इसके बाद जो इसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें हम्म, कंपोनेंट बनने लगते हैं इसके, हम्म, बैक्टीरिया वायरस के। उसके बाद इसमें डीएनए सिंथेसिस होती है जिसमें इनका डीएनए बन जाता है। उसके बाद ये सब जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो हम्म, मैच्योर हो जाते हैं और एक हम्म, प्रोटीन को उसमें रैप हो जाते हैं। इसके बाद इनका लाइसिस होता है जिसमें ये हम्म, बैक्टीरिया को बस हम्म, ब्रस्ट करके हाँ बाहर आ जाते हैं और उसको बाहर आ डिस्ट्रॉय कर जाते। देते हैं। ठीक ठीक, चलो बहुत गुड, अच्छी अच्छी बात। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है बेटा, वो भी देख लो कि पर्टिकुलर कौन कौन से होस्ट सेल में ये अपने आप को मिच्योर करते हैं, कौन कौन से होस्ट सेल ये लेते हैं, और जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो उनका वर्क क्या होता है, वहां की प्रोसेस क्या होती है, इसको भी लिख लो, है ना? ये आपके अपने ओन स्टडी के लिए होगा, नीट वगैरह के लिए। ठीक है। यस मैम। हाँ, चलिए ये हो गया। हम्म, अब मुझे कौन बताएगा? टीनी आप बताओ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ वायरसेस। मतलब कुछ मतलब एक्टिविटी होती है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू ही यूज मतलब जिस जो कि यूजफुल रहती है बैक्टीरिया के थ्रू, हम्म, और कुछ स्टेज जो रहता है वो हार्मफुल रहता है। तो जो हार्मफुल एक्टिविटीज है वो बहुत सारे डिसीज उन्हीं हार्मफुल एक्टिविटीज के कारण जो है डिसीज होते हैं ह्यूमन को, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डेंगू फीवर, हम्म, कोल्ड, और भी हम्म, बहुत और
और माउस ल्यूकेमिया, और हम्म। और जो रेबीज होता है वो डॉग में, हम्म। और प्लांट मोसेइक डिसीज इन हम्म। टोबैको, मतलब प्लांट मोसेइक डिसीज जो है वो टोबैको, शुगर कैन, लेडी फिंगर, पोटैटो, पपाया, पीस, लीफ कर्ल, ये सब में होते हैं। मतलब और पोटैटो और पपाया जो है वो, मतलब ये सब जो भी मतलब डिसीज है वो ये मतलब हम्म। जो वायरस है वो इसमें मतलब फैल सकता है। फैल सकता है। हम्म। अच्छा, ठीक। अच्छा, वायरस डिजीज के बारे में आप बताओ, डिजीज नेम और उसके पैथोजन। क्या चीज मैम? डिजीज का नेम और उसके पैथोजन। एड्स का पैथोजन HIV वायरस, हाँ। इन्फ्लुएंजा का पैथोजन, पैथोजन। हाँ। आर्निमिक्सो वायरस, खसरा हम्म। का पैरामिक्सी वायरस, रेबीज का रेबडो वायरस, आराम से, हंसो मत। हम्म। और और हिपे क्या लिखा है मैम? हिपेटि हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का हम्म। हेपेटाइटिस वायरस। हाँ, ठीक। ओके। रिया, आप ये बताओ मुझे, प्रियॉन्स क्या होता है? रिया, प्रियॉन्स बताइए। यस मैम। हम्म। मैम प्रियॉन्स जो रहते हैं वो प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं जो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के जैसे वर्क करते हैं। और इनका हाँ। जो वेरिएशन है वो हाँ। म्यूटेट होते रहते हैं, ये जो प्रियॉन्स रहते हैं हाँ। ये प्रोटीन से बने रहते हैं। हम्म। और इसमें 250 अमीनो एसिड्स रहते हैं। हम्म। और इससे कुछ कॉमन नर्वस की डिसीज हो सकती है। जैसे? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीज हो सकती है, जैसे हम्म। स्कैरपीस ऑफ शेप हम्म। एंड मैड काउ डिसीज हम्म। एंड कर्ड। ओके। अच्छा बेटा, क्वेश्चन लिखते जाओ। तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस का अम, जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो क्या क्या होना चाहिए? और साइड इफेक्ट के साथ साथ इसके कंपोनेंट भी लिख लो। मतलब कंपोनेंट आपको बताना है कि टोबैको मोज़ेक वायरस अपने अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लेकर चलता है। ठीक है। और ये आपका नीट प्रिपरेशन हो जाएगा। RH विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए हैं उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे, क्यों दिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। उन्होंने उसको उस 5 किंगडम में क्यों रखा, 5 किंगडम में ही क्यों रखा, ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको मिल जाएगा कि उन्होंने 5 किंगडम में क्यों रखा। और इसके क्या एडवांटेज एंड क्या क्या डिसएडवांटेज थे, ये क्वेश्चन। ठीक है। और इस चैप्टर में आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वायरस से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे और 5 किंगडम रिलेटेड। ठीक है, चलिए यस नेक्स्ट मैम। चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में चलो, किंगडम मुनेरा। हम्म। किंगडम मुनेरा का इंट्रोडक्शन कौन देगा? किंगडम मुनेरा का इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? मैम किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मोनोज का मतलब सिंगल होता है। इसके जो ऑल हाँ। ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनका जो हम्म। सेल होता है वो न्यूक्लियर से बना होता है। हम्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होते हैं जो इनका इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होता है। इनके जो सेल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ये सब absent होते हैं। इस किंगडम में जो हम्म। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होते हैं, हाँ। तो इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के होते हैं जो कीमोटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनके पास हाँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी हाँ। होती है, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं और इस हाँ। प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। आई थिंक आपको आगे के चैप्टर में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक चैप्टर है, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, बट फिर भी आप एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? और इसमें जो राइजोबियम है वो कौन कौन से कंपोनेंट से बनता है? उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? रूट मॉड्यूल में वो कैसे फिक्स होता है? ये सब आपको डिटेल बतानी है, ठीक है? बिकॉज राइजोबियम नोड्यूल, रूट नोड्यूल, ये आपका नीट क्वेश्चन, इवन आपका जो हाई 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 स्टडीज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका नर्सिंग हो गया, पीएमटी हो गया, एमबीबीएस हो गया, ठीक है? राइजोबियम यस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, कौन बताने वाला है मोनेरा का क्लासिफिकेशन? मैम किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब हम्म। इंक्लूडेड है। हम्म। एंड इनके जो कैरेक्टर होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम्म। इनका जो प्रोटीन होता है वो 9+2 सब यूनिट में नहीं रहता है। और हम्म। इसमें जो डबल मैम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स रहती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहती है। हाँ। ये जो है वो अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से करते हैं, लेकिन इसका जो प्रोटोसेक्सुअल है वो जेनेटिक रिकम्बाइनेशन के थ्रू होता है। हम्म। इनके जो न्यूट्रिशनल मेथड है वो बहुत वेरिड है, मतलब ये हेटरोट्रॉफ भी है, ऑटोट्रॉफ भी है और कैमोऑटोट्रॉफ्स भी है। और हाँ। इसके कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने की हेल्प करते हैं, जैसे कि राइजोबियम। और हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, वेरी गुड। और कुछ मोनेरा के पास हाँ। रिजिड सेल वॉल्स रहती हैं। हाँ। और कुछ ऑर्गेनिज्म मोरेना किंगडम के वेरियस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे हम्म। ऑक्सीजन के एब्सेंट में, हाई टेम्परेचर में, या हाँ। कोल्ड टेम्परेचर में। हम्म। और जो गुड। ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में फॉर्म कर देते हैं। फॉर्म कर देते हैं। ओके, चलो रिया, आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। मैथनोजेनस आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपको जितना पता है उतना बता दो, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं हाँ। मैं मैथनोजेनस आर्कीबैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। एंड ये एनारोब्स रहते हैं, मतलब हम्म। इनको ऑक्सीजन की नहीं रहती है। हाँ। और ये बायोगैस प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हम्म। और चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो, मैथनोजेनस से, मैथनोजेनस आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड लिख लो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, नहीं नहीं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नहीं लिखो।
लिखो, क्वेश्चन लिखो कि मेथेन गैस कैसे बनती है आर्की बैक्टीरिया के थ्रू। अब बना के लिख लो, आर्की बैक्टीरिया के थ्रू मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी। और बायोगैस प्लांट में इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होगी जिसके थ्रू ये मीथेन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका हर एक छोटा छोटा डिटेल आपको लिखना है। सबको, सबने लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसी से रिलेटेड हेलोफिलस और थर्मो एसिडोफिलस, इसके बारे में भी लिखो कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनका कलर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका प्रोसेस कैसा होता है कहीं भी ग्रो करने के लिए। हो गया? यस मैम। क्योंकि बेटा आप 11th तो बार बार पढ़ोगे नहीं, तो इससे रिलेटेड मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। जो नीट, पीएमटी और हाई एजुकेशन जब रिलेटेड आपका एग्जाम होगा ना, तो आपको इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी आपके जो सुपर सीनियर है ना, वो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड उनको सारी डिटेल खोजनी पड़ रही है। जो अभी से वो मुझे पूछते हैं कि मैम इसमें क्या पढूं, मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि आपको ये मोनेरा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। और अभी आपका जो एग्जाम होगा क्वार्टरली एग्जाम में, वो ये है कि मैम मोनेरा के ये मिथेनोजेनस दे रही हूँ तो उसको आप पढ़ लेना, स्टेनिंग बैक्टीरिया दे रही हूँ उसे आप पढ़ लेना। ठीक है, मतलब देना नहीं देना मेरे ऊपर है, बट आप पढ़ लेना। चलिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन बताने वाला है बैक्टीरिया का? मैम 1676 में एंथनी वॉन लीवेनहॉक ने हम्म, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एक पॉन्ड वाटर में। हम्म, उसके बाद ये जो टार्टर स्क्रैप फ्रॉम टीथ है, इसका मतलब क्या है? क्या क्या क्या? ये जो टार्टर स्क्रैप फ्रॉम टीथ लिखा हुआ है। पॉन्ड वाटर एंड ट्रैटर स्क्रैप फ्रॉम टीथ एंड कॉल्ड देम एनिमिकुलस। मतलब जिस पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा था वहां पर कुछ बहुत सारे एनिमल्स थे, तो उस एनिमल्स का जो वहां पे हैबिटेट था ना, उसके अंदर उन्होंने उनके टीथ में ये देखा था कि वो बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहा है वहां पर उस पॉन्ड वाटर में। आपको सिर्फ इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताना है, साइंटिस्ट बताना है बेटा कौन कौन किया था। नगेली मैम ने किया था कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। उसके बाद 1828 में एरनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया का नाम दिया। हम्म, के बाद 1857 में जर्मन हम्म, साइंटिस्ट थे नागेली, हाँ इन्होंने नगेली। क्लासिफाई नग, किया, इनका डेफिनेशन दिया। नगेली और लुइस पॉस्चर के बारे में डिटेल पढ़ लेना आप। बोलो बोलो बोलो। बैक्टीरिया को नाम देने का, क्लासिफाई करने का और उनका डेफिनेशन देने का जो क्रेडिट जाता है वो नागेली को जाता है। 1857 ने इन्होंने किया था। बट जो नेचर और ओरिजिन होता है बैक्टीरिया का, उसको लुइस पैस्चर ने
1864 में दिया था इन्होंने। पार्टिसिपेशन ऑफ बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बताया था लुईस पास्चर ने। मतलब इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके कुछ समय बाद 1876 में रॉबर्ट कॉक ने हम्म आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम हम्म से बताया था बैक्टीरिया को। इन्होंने कुछ रूल्स हाँ दिए थे हाँ जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं, जिनको कैट्स पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। हम्म इनकी अकॉर्डिंग ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है। उसके बाद 1890 में हम्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी और बैक्टीरिया को स्टार्ट किया था एडिनबर्ग ने, हाँ जिनकी बैक्टीरियोलॉजी और जिन्होंने मतलब ये बताया कि साइंस से रिलेटेड है बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद हाँ बैक्टीरिया को एक ग्रुप में डिफाइन किया कार्ल विलियम वॉन ने नागिली हम्म ने हम्म 1817 टू 1891 में, और इसको सीजोमाइसिटीज नाम दिया। ठीक। चल बेटा, टाइम तो हो गया आज। तो आज 2 चैप्टर हमने हाफ तो नहीं किया है, बट 30% कर लिया आज। तो कल आपको क्या पढ़ के आना है मैं पहले से बता दे रही हूँ। कल मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगी। क्या पढ़ के आना है? फर्स्टली तो आपको वेरियस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया पूछूंगी, ठीक है। और आप बुक में से देखकर बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको जो आप पता है वो बताएंगे। बुक से पढ़ते पढ़ते आप पूरा टाइम ले लेते हो। उसके बाद स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बताएंगे, स्टेन बैक्टीरिया के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर इसका रिप्रोडक्शन बताएंगे। रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर 3 प्रोसेस है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बताएंगे आप। देन आपको बताना है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में उसके सारे कैरेक्टर बताना है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में इनका रिप्रोडक्शन बताना है। देन इनका बताना है रिप्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये पूछ लूंगी। रिकेट्सिया के बारे में बताना है। रिकेट्सिया के बताने के बाद आपको हाँ, रिकेट्सिया के बाद आपको बताना है कल, और वो भी जल्दी जल्दी, मिनरलाइजर और डिकम्पोजर के बारे में, जो एक छोटा सा है आपको दिया हुआ है। द रोल ऑफ साइक्लिंग ऑफ मैटर। इतना बस बताना है आज, मतलब कल। कल चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए मुनेरा। हो जाएगा ना? यस मैम। चलो, यस मैम। फिर देन हम प्रोटेस्टर स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, लेफ्ट हो जाइए।